क्या पाकिस्तान चैन की नींद सो पा रहा होगा? आखिर सो रहा होगा तो उसके सपने में कौन आ रहा होगा? पाकिस्तान के ख्वाब में तो हमारी बहन सूफिया कुरैशी और जागते में वैसी नजर आ रहा होगा। अगर उसका इतना नुकसान हुआ होता तो अब तक घुटने टेक दिया होता पाकिस्तान। जिस दिन अपने सर पे तिरंगा बांधा था ना, उसी दिन हम लोगों को लग गया था कि ओवैसी सी ओवैसी अब आ गया है। मौका अच्छा था। चूक गए क्या? चूक गए, बिल्कुल बहुत बुरी तरह से चूक गए। भारत की तरफ से एक चीज मंजर क्लियर है कि अवैसुद्दीन अवैसी ने जो करारा जवाब दिया है ना। अच्छा, यात्रा तो निकालेंगे मोदी जी, यात्रा देश में निकालेंगे ना, पाकिस्तान में निकालना, इस्लामाबाद में निकालना चाहिए था, लाहौर में निकालना चाहिए था। तू कायर है जानू मैं तेरी कायरी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी के लिए बोला था कि ये देवी दुर्गा हैं। अब मोदी जी के लिए लोग बोल रहे हैं कि ये ट्रंप के मुर्गा हैं। युद्ध पर विराम तो लग गया है। क्या पाकिस्तान चैन की नींद सो पा रहा होगा? आखिर सो रहा होगा तो उसके सपने में कौन आ रहा होगा? यही बात जानने के लिए हम जनता के बीच में आ गए हैं। कैसे देख रहे हैं? विराम तो लग गया है, लेकिन अगर आज बात किया जाए पाकिस्तान को नींद आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? अगर आ रही होगी तो सपने में कौन आ रहा होगा? पाकिस्तान को पहली बात तो नींद नहीं आ रही, और नींद आ भी जाती होगी बीच बीच में तो असदुद्दीन ओवैसी जो तिरंगा झंडा लगा के उस शेर दहाड़ा कि भारत जो है मानी मोदी जी पूरे आतंकवाद का खात्मा किए पाकिस्तान के अंदर घुस करके, उस बबर शेर को मैं कहता हूँ वो असली मुसलमान है, वो असली मुस्लिम है, वो बबर शेर है। मतलब वो तिरंगा झंडा लगा के उसने कहा पाकिस्तान जैसे सोता होगा वैसे सपने में वैसे आ जाते, वो वैसे ही आते होंगे और उनकी चड्डी गीली हो जाती है पाकिस्तानियों की समय। उनको नींद नहीं आ रही है। सारे उनके टेररिस्ट कैंपस को ध्वस्त कर दिया, एक एक गूदा उनका नहीं मिल रहा, ढूंढ रहे हैं। मतलब खल ये गया कि मुसलमान ही हमारे खिलाफ भारत के अंदर खड़ा हो गया। वो असदुद्दीन ओवैसी मर्द आदमी है। जिस दिन अपने सर पे तिरंगा बांधा था ना, उसी दिन हम लोगों को लग गया था कि ओवैसी सी ओवैसी अब आ गया है। अब ओवैसी दिन ओवैसी और माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत से आतंकवाद का खात्मा करेंगे और करके छोड़ा। आप बता दीजिए, विराम तो लग गया है, लेकिन पाकिस्तान के सपने में इस वक्त कौन आ रहा होगा? जैसे आंख लगती होगी टक से ख्वाब में कोई आ जाता। जब नेस्ता नबूद हो गया बच्चा क्या भारत में विलय हो गया उसका, फिर उसको नींद आने की कौन सी बात है? अरे भाई हकीकत को जानिए, हकीकत क्या हुआ, कैसे जो है सीज फायर हुआ, क्यों हुआ? जब आप मिशन सिंदूर चला रहे थे तो उसे तो आप कहते थे मैं खत्म कर दूंगा, नेस्ता नबूद कर दूंगा। तो जब नेस्ता नबूद हो गया पाकिस्तान तो नींद आने का सवाल है क्या है? नींद आवे या नहीं आवे तो भारत में विलय हो जाना चाहिए। तब तक चाहते क्या थे आप जो इतना आग बबूला हो रहे हैं? अरे हम चाहते क्या है? जो देश चाहता है उसके साथ हम हैं। अगर मोदी जी कहते थे कि बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, हवाई अड्डे कैसे हैं, तो गोला बारूद कैसे चले आता है, उग्रवादी कैसे चले आते हैं और ये टेररिस्ट कैसे चले आते हैं, तो आप जवाब दे देश के प्रधानमंत्री जी। 11 साल से लगभग वो देश के प्रधानमंत्री हैं और चौकीदार हैं। कैसा चौकीदार कि जिस घर में जो है मर्डर तक हो जाए, डकैती और चोरी की बात नहीं, मर्डर हो जाए जिस घर में, वो चौकीदार क्या कर रहा था? बहुत शर्म की बात है देश के प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मोदी जी और इनके अंधभक्त। अरे मोदी है 56 इंच का सीना, अरे 56 इंच का सीना कहाँ गया? अगर ये बात थी तो अब तक पाकिस्तान को नेस्ता नबूद कर दिया गया होता और पाकिस्तान घुटने टेक दिया होता। मैं आपके पास आता हूँ, आप भी बता दीजिए, जब से विराम लगा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जंग, क्या पाकिस्तान को नींद आ रहा होगा? और आ रहा होगा तो सपने में कौन आ रहा होगा? सपने में तो उनको सबसे पहले सूफिया कुरैशी नजर आ रही होगी। जिस तरीके से इस देश की बेटी ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को जिस तरीके से ख़त्म किया है, उनको हकीकत में वो हर वक्त जिस वक्त भी आँख लगती होगी तो हमेशा उनको सूफिया कुरैशी नज़र आती होगी। और उसके बाद में असदुद्दीन ओवैसी भी नज़र आते होंगे और असदुद्दीन की बात को पहुँचाने वाले कुरैशी भी नज़र आते होंगे जो जनता के बीच में आवाज़ पहुँचा रहे हैं। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब 28 लोगों का बदला लेंगे, पहलगाम के हमारे मासूमों जिनका सिंदूर जुड़ा है उसको खत्म कर देंगे। अब तलक के पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए था और भारत का झंडा वहां पे गाड़ देना चाहिए था। मतलब सपने में असदुद्दीन अवैसी तो आ ही रहे होंगे, इनका कहने का मतलब। बिल्कुल जी, हमारे देश के वीर सैनिक सूफिया कुरैशी जी
और हमारे देश की भाई मतलब हिंदू मुस्लिम भाई एकता चाह रहा, यही नजर आता होगा। वैसे पाकिस्तान सो नहीं रहा होगा, वो हमेशा जगी रहा है, क्योंकि नींद हराम हो चुकी है। और सिर्फ उसका सब चाहते क्या थे मोदी से, कल्पना क्या किए थे कि ये चीज होना चाहिए पाकिस्तान में? अच्छा था भैया, पाकिस्तान पर कब्जा करने के लिए मौका अच्छा था। चूक गए क्या? चूक गए, बिल्कुल बहुत बुरी तरह से चूक गए। ऐसा नहीं है, मोदी जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल रहा है, घर में घुस के स्ट्राइक करके आए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऑपरेशन कहाँ सक्सेस हुआ? ऑपरेशन सक्सेस तब हुआ होता कि जब हमारा झंडा तिरंगा वहाँ लहरा रहा होता। यात्रा तो निकालेंगे मोदी जी, यात्रा देश में निकालेंगे ना, पाकिस्तान में निकालना, इस्लामाबाद में निकालना चाहिए था, लाहौर में निकालना चाहिए था, बिहार में हम भी चलते हैं, वो बिहार में निकालेंगे। चुनाव आ रहा, पहलगाम में जो हमला हुआ था उस पर रोएंगे, आंसू बहाएंगे, उस पर वोट मांगेंगे। बस वो ये इसी पर राजनीति करना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं करना चाहते हैं। क्या करें? देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अभी एक अवसर है कि जो नौजवान लोग हैं, अब 2 करोड़ 4 करोड़ लोगों को मिलिट्री में भर्ती कर दें, सैनिक बना ले, तो ये जो आके घुसपैठिए और बताते हैं कि पाकिस्तान से आके मार दिया, यहाँ से मार दिया, तो पहले ये जो है यहाँ 2 करोड़ 3 करोड़ जो है सैनिक भर्ती कर ले और देश को मजबूत करे, और केवल हवाई न करे कि विलय कैसे कर लेते? जब ट्रम्प के द्वारा आदेश मिल गया, कैसे विलय कर लेते? कैसे मतलब हमला कर देते? बिल्कुल रोजगार का मामला था ना। सुनिए, इंदिरा कारोबार बंद हो जाता। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी के लिए बोला था कि ये देवी दुर्गा हैं, और मोदी जी के लिए लोग बोल रहे हैं कि ये ट्रम्प के मुर्गा हैं। क्या बात कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो? जब वो चाहेंगे तभी बोलेंगे भैया, ट्रम्प जो चाहेंगे वही मोदी जी बोलेंगे। नहीं है, 56 इंच का सीना है, लाल आंखें दिखा देते हैं, तो ये चुनाव के लिए 56 इंच का सीना है भैया, चुनाव के लिए है बस। आप कैसे सोचते हैं, क्या पाकिस्तान चैन की नींद सो पा रहा होगा? विराम तो लग गया है, क्या सो पा रहा होगा? देखिए, वो सोए या भाड़ में जाए, उससे नहीं लेना देना है। आइस जाने गई, उस पे हम कंडम करते हैं, और मोदी जी को उसको जवाब देना चाहिए। वो तो घुस के मारा, वो 4 हत्यारे जो मतलब दहशतगर्द आए थे हमारे देश में, हत्या करके गए हैं, वो कहाँ मरे हैं? वो अभी तक नहीं मरे हैं। उसका जवाब कब देंगे मोदी जी, कब वो मारे? मोदी जी 56 इंच की छाती ठोकते कि मतलब घर में घुस के मारा। हम तो सलाम करते हैं सूफिया कुरैशी को और वो हिंदू बहन को, जिन दोनों ने जो है मतलब वो करके, जब महिलाएं मतलब ऐसा कर सकती है, पाकिस्तान में घुस के जो है मतलब उनके बर्बाद कर सकती है। अच्छा, तो ख्वाब में कौन आ रहा होगा? पाकिस्तान के ख्वाब में कौन आ रहा होगा? पाकिस्तान के ख्वाब में तो हमारी बहन सूफिया कुरैशी, और जागते में वैसी नजर आ रहा होगा, क्योंकि जैसा मुंहतोड़ जवाब हमारे वैसी साहब ने दिया, वैसा किसी देश में नेता ने नहीं दिया। कि पाकिस्तान एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकता है, वो हमसे क्या लड़ेगा? वो सिर्फ खाली गोदी मीडिया और अंधभक्तों का एक भ्रम है कि मोदी हमारे पप्पा ने एक फोन करके वर्ल्ड वार रुकवा दिया और देश की सीमा की सुरक्षा नहीं कर पाए। आतंकवादी हमारी सीमा के अंदर आए और हमारे जो है देशवासियों को मार के चले गए। वो केवल एक गीदड़ भभकी है। जो हकीकत में हमारे देश का शेर है वो वैसी और सूफिया कुरैशी। ठीक है, आप बता दीजिए क्या लगता है, पाकिस्तान चैन की नींद सो पा रहा होगा? अगर सो रहा होगा तो ख्वाब में कौन आ रहा होगा? देखिए, ख्वाब में तो जो आ रहा होगा, लेकिन भारत की तरफ से एक चीज मंजर क्लियर है कि अवैसुद्दीन अवैसी ने जो करारा जवाब दिया है ना, अब पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा होगा कि मेरे काफिले उजड़ गए तेरे रहमो करम की खुददारी करते करते ऐ नबी, लेकिन हौसला ना फैसला कर गया। अच्छा, क्या लगता है क्यों मतलब असदुद्दीन अवैसी कितनी तारीफ हो रही है? आज तो उनका जन्मदिन भी है, आज जन्मदिन भी है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। क्या बात है। चलिए, सियासत देख रहे हैं जिस तरीके से विराम लगा, विराम लगने के बाद में सियासत तेज हुई, लोग बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तक कि कह रहे हैं कि मौका जब मिल गया था तो घुस जाना चाहिए था। आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो सबसे पहले ओवैसी साहब के जन्मदिन की उन्हें बहुत बहुत मुबारक। और जब तक वो जिंदा है सिर्फ एक ही कामना है मेरी अल्लाह से। मैं सिख परिवार से आता हूँ, मेरी अल्लाह से एक ही कामना है, उनका शरीर को स्वस्थ रखे ताकि वो इसी तरीके से देश हित में आवाज उठा सके। जैसे कि में आवाज उठाते रहे। क्यों देश हित में आवाज 22 तारीख से उठा रहे हैं? आपको मतलब क्या गोदी मीडिया है क्या आप? नहीं, बात ये नहीं, जैसे आप बोले, आपने क्या है 22 तारीख को जब कांड हुआ था तभी उन्होंने कहा था कि स्ट्राइक करो, और जब स्ट्राइक पे स्टे लिया गया तब उन्होंने चिढ़ के कहा
कि भैया किस मुद्दों पे स्टे लिया गया, क्यों युद्ध विराम किया गया। तो अब आते हैं वहां पे जहां से मैं शुरू करना चाहता था। मैं आता हूं देश के प्रधानमंत्री पे। तू कायर है जानू मैं तेरी कायरी, तू कायर है जानू मैं तेरी कायरी। बार बार संसद स्थगित करता है, बार बार संसद स्थगित करता है, जनता के सवालों से क्यों डरता है। तू कायरी है जानू मैं तेरी कायरी। अब मैं आता हूं अपने मेन मुद्दे पर। ये तो गाने का एक चीज थी। सर्वदलीय बैठक से क्यों भाग रहे हो तुम नरेंद्र मोदी, क्यों तुम देश की जनता से आंखें चुरा रहे हो। 10 तारीख को 3:30 बजे सीज फायर हुआ और 8:39 पे सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान द्वारा हो जाता है। चलो हमने टाल दी बात। 12 तारीख को कल देश का प्रधानमंत्री पटल पर आकर बोलता है कि अगर युद्ध पाकिस्तान ने हमने छेड़ा, युद्ध अगर पाकिस्तान ने छेड़ा, अगर कोई वारदात की तो हम इसे युद्ध समझ लेंगे, जो कि अभी तक हम युद्ध नहीं समझते थे। तो कल फिर 9:05 से 12 बजे तक बदस्तूर पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमले, ड्रोन हमले होते रहे। विश्वगुरु कहा था, 56 इंच का सीना कहा था। और देखिए सबसे शर्मनाक बात है, पाकिस्तान और भारत की बात है, और तो अंधभक्तों के मामू डिसीजन लेंगे। पगला गए हो क्या? बिल्कुल पगला गया हो। भाग ले लिया। 2 देशों की लड़ाई में जान भक्तों के मामू। कारोबार रोक दिया जाता, कारोबार नहीं करता। सर एक मिनट मुकम्मल, ऐसी बातें मत करिए। मौका क्यों दें? हम मजाक बनाएंगे, प्रधानमंत्री का मजाक बनाएंगे, आप कायर कहेंगे, कायर कहेंगे आप। इसका मतलब आप गोदी मीडिया के हो, हम नहीं बोल पाएंगे तो हम आप पीछे हट जाते हैं, हम नहीं बोलते। मगर हम बोलते हैं भाई, 10 तारीख को हुआ, 12 तारीख को हुआ, आपने कोई नहीं लिया। आपने ये कहा कि अगर वो उधर से अटैक होगा तो हम इसे युद्ध समझ लेंगे। तो कहाँ हो भैया हम तो। और अब अगर हम कहते हैं तो मैं पूछता हूँ डोनाल्ड ट्रम्प से, हु आर यू, जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में बोल रहे थे, हु आर यू। दिस इज टू मच। 3 4 5 6 7 8 9 10 मच। Who are you, Mr. Donald Trump? Donald Trump, who are you? कायर तक कह रहे हैं। कायर प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुकम्मल नहीं करने का। अपना घर तो आदमी से संभल नहीं पा रहा है। अपना घर की समस्याएं नहीं संभल पा रही है, अगल बगल की समस्याएं नहीं संभल पा रही है। एक जो इस देश का सर्वोच्च पद है, उस पर व्यक्ति बैठा है, तो उसको 140 करोड़ लोगों को लेकर चलना है। अरे बोलने दीजिए। सर्वोच्च पद है, उसे आपने क्या कहा, बार आंसर है। आपने लालू सिंह के बारे में क्या कहा, लालू यादव के बारे में, आपने अखिलेश के बारे में, आपने नेहरू और गांधी के बारे में कहा लौंडिया लेके घूमते हैं। ये आपका आचरण है। छोड़िए ये बात, ये यहीं पर हम डिबेट खत्म करते हैं। जाते नहीं करनी चाहिए, इसे डिबेट नहीं करना चाहिए, इस डिबेट को हम यहीं पर रोकते हैं। खैर आप क्या सोचते हैं जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे आप 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।